4 फरवरी 2025 क्या हो रहा है भोपाल में आपका स्वागत है। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के करीबियों पर अब जांच एजेंसियों की नजर टेढ़ी हो गई। लोकायुक्त पुलिस मामले की जांच कर रही, लेकिन लोकायुक्त पुलिस के साथ ईडी और अन्य एजेंसियां भी इसकी जांच कर रही। सौरभ शर्मा के 2 दर्जन खास सहयोगी जिनकी संपत्ति को लेकर शर्मा से संबंध है, उनके साथ आधा दर्जन अधिकारी भी लोकायुक्त पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों के रडार पर। बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा की काली कमाई में आधा दर्जन अधिकारी भी साझेदार हैं। लोकायुक्त पुलिस संगठन शर्मा और उसके साझेदारों से शुरुआती पूछताछ के बाद जांच का दायरा बढ़ा रही है। लोकायुक्त पुलिस ने 28 जनवरी को नाटकीय घटनाक्रम में सौरभ को जिला अदालत से के बाहर से गिरफ्तार किया था, जहां वो समर्पण करने पहुंचा था। इसके बाद ही सौरभ के पार्टनर चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल को भी हिरासत में ले लिया गया। रात भर एक थाने में तीनों को एक साथ रखा गया। इसके बाद लोकायुक्त पुलिस कार्यालय में तीनों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। सौरभ से उसकी कंपनियां अविरल एंटरप्राइजेस, अविरल कंस्ट्रक्शन और अविरल फिशरीज और पेट्रोल पंप को लेकर पूछताछ की गई। उसके घर और ऑफिस से ऑडिट रिपोर्ट्स भी ली जा चुकी है। अब तक की पूछताछ में सौरभ से जिस भी संपत्ति के बारे में पूछा जाता है, वो उसी के बारे में बात करता है जो उसके नाम पर है। बाकी के लिए उनके मालिकों से बात करने के लिए कहता है। बताया जा रहा है कि इस दौरान शरद और चेतन सिंह गौर से ज्यादा सवाल जवाब नहीं किए गए। शरद को घबराहट होने पर अस्पताल भी ले जाना पड़ा था। गर्भवती महिला के इलाज में लापरवाही और महिला की मृत्यु होने पर भोपाल हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी ट्रॉमा सेंटर इब्राहिमपुरा रोड बैरसिया का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। महिला की मृत्यु को गंभीरता से लेते हुए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जांच करवाई गई थी। जांच के दौरान अस्पताल द्वारा लापरवाही की जानकारी सामने आई। जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति भोपाल के अनुमोदन पश्चात अस्पताल का लाइसेंस निरस्त किया गया था। बेरेसिया के मेगीपुरा निवासी 33 वर्षीय महिला का प्रसव पिछले साल 22 अक्टूबर को भोपाल हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी और ट्रॉमा सेंटर इब्राहिमपुरा रोड बैरसिया में हुआ था। प्रसव के बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने पर महिला को भोपाल रेफर किया गया। भोपाल लाते समय महिला की दुखद मृत्यु हो गई। महिला की मृत्यु की जानकारी मिलने पर विभाग द्वारा उसी दिन प्रकरण की जांच के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया था। जांच में जानकारी सामने आई कि महिला की प्रसव पूर्व जांच स्थानीय एनएनएम द्वारा की गई थी। साथ ही सिविल अस्पताल बैरसिया में भी परीक्षण किया गया था। महिला को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में भी जांच हेतु लाया गया था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिला को पूर्व में गर्भपात और सिजेरियन डिलीवरी होने के कारण उच्च जोखिम गर्भवती महिला के तौर पर चिन्हित भी किया गया था। जांच दल द्वारा अस्पताल में महिला के उपचार से संबंधित सभी दस्तावेजों का परीक्षण किया गया था और अस्पताल प्रबंधन व परिजनों के बयान दर्ज कराए गए थे। राजधानी भोपाल में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लग गया है। भीख लेना और देना दोनों ही अब जुर्म होगा। ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। निगरानी के लिए जिला प्रशासन चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की भी मदद लेगा। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने धारा 163 के तहत इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। भोपाल कलेक्टर ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 अंतर्गत धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भोपाल जिले के समस्त राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया गया है। भिक्षुओं को भिक्षा रूप में कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार के सामान को खरीदने पर प्रतिबंध है। जो व्यक्ति भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कोई चीज प्रदान करता है या देता है या उनमें इनसे कोई सामान खरीदता है, तो उनके विरुद्ध भी इस आदेश का उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शादी के एक दिन पहले दुल्हन आमतौर पर अपनी तैयारियों में व्यस्त होती है, लेकिन भोपाल की एक दुल्हन को शादी के एक दिन पहले कलेक्टर से मिन्नतें करते देखा गया। दरअसल भोपाल के मोती नगर बस्ती में बने घरों को कल से हटाने का काम शुरू किया जाएगा। इसके लिए सभी रहवासियों को नोटिस जारी किए गए। वहीं इसी क्षेत्र में रहने वाली राहेला की कल शादी है। इसके लिए इसमें अगर उनके घर पर बुलडोजर चलता है तो परेशानी बढ़ जाएगी। यही कारण है कि सोमवार को राहेला भोपाल कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर उसने अपनी परेशानी व्यक्त की, जिस पर कलेक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया। जिला प्रशासन की कार्रवाई के पहले मोती नगर से कई मानवीय पहलू सामने आ रहे हैं। यदि जिला प्रशासन मौजूद सैकड़ों परिवारों को मोहलत नहीं देता है तो उनके सामने आर्थिक संकट के अलावा नैतिक संकट भी खड़े हो रहे हैं। किसी के घर में बेटी के हाथ पीले हो रहे हैं जबकि कहीं शादी की तैयारियां चल रही हैं। इस स्थिति में
भी कार्रवाई होती है तो कई बेटियों की शादी को भी टालना पड़ेगा। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला परिवारों के साथ सोमवार को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम से मिलने पहुंचे। नरेला विधानसभा से मोतीनगर को प्रशासन द्वारा 4 फरवरी को तोड़ने के नोटिस दिए गए थे। इस बस्ती को तोड़ने की सरकार की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसी बीच कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला बस्ती में रहने वाली दुल्हन राहेला को लेकर समस्त रहवासियों सहित कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वहां पहुंचकर कलेक्टर से मोतीनगर को तोड़ने की तय समय सीमा को 2 माह बढ़ाने का अनुरोध किया गया। शुक्ला ने कहा कि मोतीनगर में लगभग 550 ऐसे बच्चे हैं जिनकी बोर्ड की परीक्षाएं सर पे, ऐसे में उनको बस्ती से हटाने पर यह सब परीक्षाओं से वंचित हो जाएंगे, इसलिए बोर्ड की परीक्षाओं तक इस विस्थापन को रोका जाए। उन्होंने 550 बच्चों की लिस्ट भी कौशलेंद्र विक्रम को सौंपी। मध्य प्रदेश में सरकारी यात्री बस सेवा का संचालन कंपनियों के माध्यम से किया जाएगा। इसको लेकर परिवहन विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया। इसको कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। इससे पहले परिवहन विभाग से संबंधित अन्य विभागों से यात्री परिवहन बस संचालन को लेकर राय ली गई। इसमें शहरी विकास विभाग और विधि विभाग ने भी अपनी राय दी। इसके तहत एक राज्य स्तर की कंपनी बनाई जाएगी जिसके अंतर्गत 6 संभागीय कंपनियां होंगी। ये कंपनियां हाईटेक बसों का प्रदेश में संचालन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में लोक परिवहन को लेकर परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। यात्री परिवहन सेवा के प्रस्ताव को सभी अनुमति मिलने के बाद इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। कंपनी गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद बसों का संचालन सबसे पहले इंदौर उज्जैन से किया जाएगा। इसका कारण इन मार्गों पर यात्रियों की अधिक संख्या होना है। इसके बाद धीरे धीरे पूरे प्रदेशों में बसों का संचालन किया जाएगा। इसमें निजी ऑपरेटर ही बसों का संचालन करेंगे। जिन रूट पर निजी ऑपरेटर्स बस नहीं चलाएंगे वहां पर सरकार खुद बस चलाने का निर्णय लेगी। रेल मंत्री के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के लिए घोषित रेल बजट 2025-26 में राज्य को रेल अवसंरचना के विकास के लिए बड़ी सौगात दी गई। इस बजट में 14,745 करोड़ के बजट का आवंटन किया गया, जो राज्य के रेल नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रेल बजट 2025-26 के तहत राज्य में 31 नई रेल परियोजना को स्वीकृति दी गई है, जिनकी कुल लंबाई 5,869 किलोमीटर और इन पर 1,04,987 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। यात्रियों की सुविधाओं के लिए मध्य प्रदेश के 80 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिन पर कुल 2,708 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा में उठे सवालों पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा एक ऐसा मंच है जहां से आम जनता की आवाज सरकार तक पहुंचती है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि विधानसभा में सरकार मुद्दों को सुनती तो है लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं करती। उन्होंने स्कूली छात्रों को मिलने वाले स्कूटी और लैपटॉप पर भी सवाल खड़े किए। उमंग सिंघार ने कहा कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए सरकार को तत्काल इसका वितरण करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार को जगाने के लिए मैंने 2 स्कूटी दी हैं, बाकी विधायक भी सांकेतिक तौर पर ऐसा करेंगे। सिंघार ने कहा कि लैपटॉप स्कूटी योजना पहले से चल रही थी, इन्होंने चुनाव में भी वादा किया था, फिर सरकार स्कूटी लैपटॉप मेधावी छात्रों को क्यों नहीं देना चाह रही। उन्होंने कहा कि बच्चों का सत्र भी अब खत्म होने को आया है, अगर सरकार के पास पैसा है तो वो क्यों नहीं देना चाहती। सरकार कुंभकर्ण की तरह सोती है, विपक्ष जब जागता है तभी जागती है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले सत्र में जल जीवन मिशन को उठाया, क्या सरकार को नहीं पता कि गर्मी आने वाली और लोग पानी के लिए तरसेंगे। कई गांव में योजनाएं बंद पड़ी है, ठेकेदार भाग गए, लेकिन सरकार आम जनता की कहाँ सुनना चाहती है। सरकार लोगों के पास जाने का सिर्फ दिखावा करती है। उन्होंने कहा कि हमने खाद और किसान के मुद्दे को भी उठाया, लेकिन सरकार सिर्फ आंकड़े गिना देती। मुख्यमंत्री और उनके मंत्री जनता के पास जाएंगे तो उनको असली समस्या का पता चलेगा। भोपाल में भिखारियों को कोई भी व्यक्ति भीख स्वरूप कोई चीज प्रदान करता है या देता है तो उनसे कोई सामान खरीदता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किए। भोपाल कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत 163 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भोपाल के समस्त राजस्व सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की भिक्षावृत्ति को
पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है। भिक्षुओं को भिक्षा स्वरूप कुछ भी देना या उनसे किसी भी प्रकार के सामान को खरीदना प्रतिबंधित किया गया। जो व्यक्ति भिक्षुओं को भिक्षा रूप में कोई चीज प्रदान करते हैं या देते हैं या उनसे कोई सामान खरीदते हैं तो उनके विरुद्ध भी इस आदेश के उल्लंघन के लिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भोपाल नगर निगम आयुक्त ने कोलार आश्रय स्थल को भिक्षु गृह के रूप में आरक्षित किया। आयुक्त नगर निगम भोपाल हरेंद्र नारायण ने कलेक्टर के निर्देश अनुसार भोपाल के नगरीय क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोलार स्थित आश्रम स्थल को भिक्षुक गृह संचालित किए जाने के लिए आरक्षित किया है। इस संबंध में अपर आयुक्त नगर निगम भोपाल को नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोमवार को कहा कि प्रयागराज में चल रहे कुंभ के मेले में अव्यवस्थाओं और लचर कानून व्यवस्था के चलते सरकार की लापरवाही से मची भगदड़ से सैकड़ों लोगों की मौत और हजारों लोग घायल हुए, लेकिन सरकार इस हादसे से पल्ला झाड़ने के लिए महज 30 लोगों की मौत बता रही है। सरकार सच्चाई पर पर्दा डालकर इस विभत्स हादसे पर लीपापोती करने में लगी हुई है। पटवारी ने कुंभ के मेले में मध्य प्रदेश के लोगों की हुई मौत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार मौतों का आंकड़ा क्यों छुपा रही। कुंभ मेले में कितने लोग मध्य प्रदेश के मरे हैं, सरकार को इसका खुलासा करना चाहिए। पटवारी ने कहा कि जानकारी के मुताबिक प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। प्रशासन का कहना है कि अखाड़ा मार्ग में भीड़ बढ़ने के कारण यह हादसा हुआ। इससे वहां आसपास नीचे सोए श्रद्धालुओं पर अनेक लोग चढ़ गए। उन्होंने कहा कि जब यह हादसा हुआ तब तक इतने बड़े आयोजन में व्यवस्थाओं के नाम पर 8,000 करोड़ से अधिक की राशि खर्च की गई, जिसमें 2,500 कैमरे और इंटेलिजेंस और पुलिस प्रशासन का खुफिया तंत्र कहां सोया हुआ है। मौत का आंकड़ा बताने में भी सरकार को 1 दिन से ज्यादा का समय लगा। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और उनके करीबी चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल 4 फरवरी तक लोकायुक्त की रिमांड पर है। इनसे पूछताछ में लोकायुक्त को काली कमाई से संबंधित कई अहम जानकारियां मिल रही। सौरभ शर्मा ने अपनी काली कमाई को रियल एस्टेट समेत अलग अलग कंपनियों में लगाया। कई कंपनियों में लाखों के डिपॉजिट की जानकारी लोकायुक्त टीम को जांच में मिली। सौरभ से जुड़ी सभी कंपनियों में शरद और चेतन डायरेक्टर है। 2019 में रजिस्टर्ड अविरल कंस्ट्रक्शन कंपनी के तहत भोपाल और इंदौर में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी गई। साथ ही करोड़ों रुपए से अविरल पेट्रोल पंप और उत्तर प्रदेश के राजघाट में मछली का ठेका लिया गया। यहां से प्रतिदिन 1.5 से 2 लाख रुपए के ट्रांजैक्शंस की जानकारी मिली। इसके अलावा कई कंपनियों के खातों में लाखों रुपए जमा कराने की बात भी सामने आई। इससे संकेत मिलता है कि इन कंपनियों के माध्यम से काले धन को सफेद करने का प्रयास किया जा रहा था। सौरभ ने अपनी मां, पत्नी और रिश्तेदारों के नाम पर प्रॉपर्टीज खरीदी है। चेतन के नाम पर अविरल पेट्रोल पंप भी खरीदा गया। लोकायुक्त पुलिस ने अब तक की जांच में कई अहम तथ्य जुटाए, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि सौरभ के रिश्तेदारों के अलावा उनके आरक्षक पद पर रहने के दौरान सहयोगी रहे लोगों से भी एजेंसी पूछताछ करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। यह चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।